मौलाना रूम ने इस पे बड़ा कमाल लिखा हजरत जी। आप फरमाते हैं दो दोस्त थे, बचपन था, दोनों ने जब बैठना करना ना तो एक ने कहना अगर कभी अल्लाह ने मुझे बादशाहत दी ना तो मैं मखलूक पे ऐसा रहम और करम करूंगा, ना किसी ने पढ़ा ना किसी ने सुना। दूसरे ने क्या कहना, उसने कहना जे कदी अल्लाह ने मैनू बादशाही दी ना तो मखलूक ते इंज दा जुल्म करांगा, ना कदी किसी ने पढ़िया तो ना कदी किसी ने सुनिया। बस जी, जब दोनों ने बैठना यही कहना, वक़्त गुजरता गया गुजरता गया, वो अल्लाह की करनी, वो जो कहता था ना मैं जुल्म करूंगा, वो बादशाह बन गया। और उसने फिर मखलूक पे वो जुल्म किए कि अल अमान वल हफीज हजरत। अब वो सब लोगों को पता था कि ये उसका दोस्त है, वो जो कहता था ना अगर अल्लाह मुझे बादशाहत दे तो मैं रहम करूंगा करम करूंगा। वो सारे इकट्ठे हो गए ना, आए, वो कहने लगे ओ भाई तेरा दोस्त है, उसको समझा कुछ, क्या कर रहा है वो। उसने कहा चलो आओ। वो गया, जाके समझाने लगा, ओ भाई मालिक की मखलूक है, रहम कर इस पे, क्या कर रहा है तू। उसने कहा तुझे याद है जब बचपन में दोनों बैठा करते थे तो आपस में क्या बातें होती थी। उसने कहा क्या। उसने कहा तू कहता था अगर अल्लाह ने मुझे बादशाह बनाया ना तो ऐसा रहम और करम करूंगा, ना किसी ने पढ़ा ना किसी ने सुना। उसने कहा हाँ। उसने कहा मैं क्या कहता था, अगर अल्लाह ने मुझे बादशाह बनाया तो ऐसे ऐसे जुल्म करूंगा, ना किसी ने पढ़े ना किसी ने सुने। उसने कहा हाँ। तो उसने कहा फिर अल्लाह ने किसे बनाया। उसने कहा तुझे। उसने कहा अल्लाह को भी यही मंजूर है कि इनको जूतियां पड़ें, इसलिए जा तू अपना काम कर जाके। समझ बात आई पुत्र। ये जितना हम बैठ के फेसबुक पे और यूट्यूब पे हुक्मरानों को कोसते हैं ना, उतने हम अपने काम चंगे कर लें तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये हमारे अमाल की सदा है। देखो ना, मैंने पहले कहा हम इतने काम से गए कि हमने जुम्मे पे टोपी पहनी भी छोड़ दी है। तो फिर ऐसे हुक्मरान नहीं आएंगे तो कैसे आएंगे, बताओ ना जी मुझे। हम इतने काम से गए, दाढ़ी की तो चलो बात रखो ना साइड पे, हम इतने काम से गए कि चंद स्टाकी की टोपी, जुम्मा, मस्जिद, हम उससे भी गए हजरत। तो फिर मुझे ये बताओ हुक्मरान ऐसे नहीं आएंगे तो कैसे आएंगे। इसलिए पुत्र अपने अपने मामले ठीक करो, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। फेसबुक पे बड़ी कहानियां, बड़ी तहरीकें, हासिल कुछ भी नहीं। अब ये देखो करना क्या है, वजह तलाश करो। हर चीज की कोई वजह होती है जी। मैंने उस दिन एक बंदे को पूछा, उसकी ना नक्सीर फूट पड़ी, और मैं की होया, अब मैं भाई एवं को बादाम खा बैठा को थोड़े जे ना उसकी वजह ना। अच्छा तो मैंने बादाम खाया नसीर फुट पैंदी है, तो फिर गुनाह करने से क्या होता है, फुट पैंदी है। अंब खाओ तो नसीर फुट पैंदी है, तो अल्लाह की नाफरमानी ना कुछ भी नहीं होता है। अल्लाह, ये सारा कुछ अल्लाह की नाफरमानी का नतीजा है। इसलिए पुत्र इस तरह ना करो। हमारे जैसे मैंने कहा ना, अपना सौदा बेच कर बाजार सूना। और स्पैशली मैं नौजवानों से मुखातिब हूँ, ये थोड़े जे अगे लंघ गए ने पक गए ने भाई, इन्हें को बड़िया दलील ने सिर ते ना टोपी रखन दियाँ भी। मैं नौजवानों से मुखातिब पुत्र। हज़रत सैयदना खुबाब रदी अल्लाह ताला, ये वो सहाबी रसूल हैं जिनके लिए लिखा है कि इनकी जो पुश्त थी ना वो इस तरह थी जैसे प्याज का छिलका होता है। ये ऊपर रेड वाला छिलका नहीं, वो जो खुश्क होता है ना ना ना, उसको उतारें तो अंदर से एक और सफ़ेद रंग का छिलका निकलता है हज़रत जी, रेड छिलके के बाद हज़रत जी। वो लिखा है उनकी पुश्त उस तरह थी जैसे प्याज का छिलका होता है हज़रत। एक दिन किसी ने अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बता दिया। आपने फरमाया बुला के लाओ खुबाब को। जब ये बुलाए गए ना तो आपने फरमाया अपनी अपनी पुश्त से ना ये कपड़ा उठाओ, कमीज उठाओ। उन्होंने उठाई तो उन्होंने पुश्त चूम ली। तो हज़रत खुबाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अर्ज़ करते हैं हज़रत आपने मेरी पुश्त क्यों चूमी है। आपने फरमाया इसलिए चूमी है क्योंकि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में जली है। हाँ जी, जली है। ठीक है जी। मैंने पहले कहा ना आज बड़ा सस्ता सौदा है, इतना ना करो इसको हज़रत जी, इतना दूर ना भागो पुत्र कि वापसी जो है ना वो मुश्किल हो जाए। बिल्कुल नहीं।